गीवेम शरदा साम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा सदा। ओम भद्रं कर्णेभिः इदं अग्निजाद्विद्महे स्वाहा चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नमेधये स्वाहा इदं अग्निजाद्विद्महे इदं स्वाहा इदं अग्निजा। ओम अदितेन मन्येश्वर। ठीक इधर पकड़ा दो। गुणादो वाचस्पतिर्वाचन स्वदतो। एक बार और मान शांति शांति। गुरुकुलों की श्रृंखला अभी भी बहुत बड़ी भारतवर्ष में है और उनका हर वर्ष गुरुकुल के उत्सव में आना उन्हें स्वयं अनिवार्य कर रखा था। और उनके बाद भाभी जी ने भी, प्रभा जी भी आती रहीं, लेकिन अब दोनों ही हमारे मध्य नहीं हैं। उन्होंने जो आर्यत्व के संकल्प संस्कार अपने जीवन में निभाए थे, पुरोहित के द्वारा होते हैं। हरिओम जी शास्त्री ने अभी यज्ञ संपन्न कराया। आर्य समाज लोहाई रोड के माननीय मंत्री डॉक्टर हरदत्त जी हमारे बीच में विद्यमान हैं, जो प्रेरित करते रहते हैं। अब उनके अतीत को स्मरण करते हुए हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि यदि वो होते तो इस जनपद का कुछ कायाकल्प दूसरा ही होता। अब उनके पीछे उत्तराधिकारी के रूप में मेजर साहब, उनके अन्य परिवारी जनों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो उत्तराधिकारी कहलाते हैं। उत्तराधिकारी का तात्पर्य है पिताजी के द्वारा जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का अधिकार जिसको प्राप्त है वह उत्तराधिकारी है। दो प्रकार की विरासत है, एक आर्थिक जिसे भौतिक संपदा कहते हैं, और एक विरासत है सामाजिक जिसे सामाजिक राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। उसके प्रति वो समर्पित थे और परिवारी जनों को भी उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। संकल्प और विकल्प, शास्त्र कहता है संकल्प विकल्पात्मको मन। ये जो हमारा आपका सबका मन है, अंतःकरण चतुष्टय का एक अंग, इसमें संकल्प और विकल्प दोनों उठते रहते हैं। संकल्प सकारात्मक है, विकल्प नकारात्मक है। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूँ। समय पूरा होने जा रहा है और लाइव प्रारंभ होने वाला है, इसलिए एक मित्र अपने मित्र को। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, आज दिन 10 फरवरी। आज का दिन हम जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। हमारे स्वर्गीय प्रेमदत्त द्विवेदी का आज के दिन हत्या की गई थी। आज उनकी 27वीं पुण्यतिथि है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे फर्रुखाबाद के अंदर एक ऐसा योद्धा पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जिसकी आज हत्या की गई थी। आज उनके सुनील दत्त द्विवेदी हमारे विधायक जी उनके छोटे भाई हैं, क्योंकि आज सदन चल रहा है इसलिए वो पहुंच नहीं पाए हैं किसी कारण। तो मैं सबसे पहले पिताजी की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके जिस तरीके से पिताजी के साथ हुआ? अब ये तो सर्वविदित है जो पिताजी के साथ हुआ, उसकी जांच हो गई, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में केस चल रहा है, तो उसके बारे में, न्याय के बारे में, उनके हत्या के बारे में तो जो न्यायालय तय करेगा वही ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, उत्तराधिकारी के रूप में, उनके पुत्रों के रूप में हम वही करेंगे जो उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने हमको सिखाया है कि समाज का ऋण उतारना है, आगे बढ़ना है, लेकिन समाज को अपने से आगे बढ़ाना है। कोई व्यवस्था नहीं बनी हुई कि हम कोई समस्या लेकर अपने विधायक जी के यहाँ जाएं। एक व्यवस्था, जैसे ऑफिस है, अपना घर है, ऑफिस है, वहाँ पर चाहे आपने आज ऐसा कोई ऑफिस जो वहाँ पे या आप बैठे या सुनील दत्त जी बैठे या भाभी जी बैठे, जो जनता की आवाज़ सुन सकें। देखिए, आज के युग में
ऑफिस जो है वो मोबाइल पे हो गए हैं। अगर आप देखो सब ऑनलाइन हो चुका है। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन पे निरंतर संपर्क में रहते हैं भैया भी, मैं भी, भाभी जी भी, और हमारे 5-6 और कार्यकर्ता हैं जो प्रतिनिधि का काम एक तरीके से करते हैं और जनता की समस्या सुलझाते हैं। आज के युग में आप देखिए ज़्यादातर ऑफिस का कार्यक्रम, हालांकि एक ऑफिस हमारा जो भोलेपुर रोड पे हमारा आवास था पहले, आज वो ऑफिस है वहाँ पर है, लेकिन आप अब तकनीकी युग आ गया, ज़्यादातर काम मोबाइल के थ्रू हो जाते हैं। तो ऑफिस में बैठ के भी कोई बहुत काम होता नहीं, ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें हो जाती है, टाइपिंग ऑनलाइन हो जाती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन चले जाते हैं, सब मोबाइल से चल रहा है ज़्यादातर। सब जमीनी से जुड़ा हुआ जो गरीब व्यक्ति है, जो मोबाइल खरीद भी नहीं सकता है, वो कहाँ से ऑनलाइन कार्य कर पाएगा? नहीं, ये आपकी बात सही है कि कुछ लोग उसमें वंचित रह जाते हैं। उसलिए हमने जब भोलेपुर स्थित हमारा जो आवास था पहले, उसी में ऑफिस बनाया। देखिए विधायक को सरकारी तो कुछ ऑफिस मिलता नहीं है लोकल जगह में, है ना, अपना ही उसमें बनाया। उसमें 5-6 कर्मचारी भी रहते हैं, वहाँ जाके लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं। और आज 7 साल हो गए, 7 साल से निरंतर कार्य चलता आ रहा है, और वो पहले भी 15 साल से चल रहा था। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत। चाहे सतगुरु करे हर्ष में हो मग्न सारे सुख सागर से तरे हर्ष में। उन सबसे 15 मिनट ही से है, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आपकी वजह से ही है और ये हम लोग हर पल याद रखते हैं, और जब तक ये सांसें चलती हैं तब तक गाना थे, लेकिन वो थे जगत चर्चा। सीधी है मेरी डगर तनिक पुरानी याद नहीं। उन्होंने मार्केटिंग इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी भी की। 1962 में उनका विवाह हुआ। 1965 में फर्रुखाबाद में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और चोटी के वकील के रूप में स्थापित हुए। सामाजिक कार्य में रुचि के कारण वे समाज सेवा और राजनीति से जुड़ गए। बिजली क्रांति के आंदोलनों के साथ ही कई आंदोलनों में उन्होंने कई जेल यात्राएं की। वे नगर पालिका फर्रुखाबाद के सभासद न समझा, इसीलिए दो बच्चों दोगुना हो जाएगा। आखिर हम कभी कभी किन घरों को दूर बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हुआ और इन अजीम हस्तियों को सदा अपना अदा करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्रगति जिंदगी के साज को ठोकरों ने रागी दी। आज मैं जीवन दीवार को देखिए, आंगन हमारा दोगुना हो जाएगा। और ईश्वर ने फोटो सब्जी काय के लिए खींच रहे हैं? मिष्ठान वितरण हुआ या कोई बात और काम प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया। मैं